हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल एके शिक्षा निकेतन में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं 12th का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टॉपिक रेबीज, जिसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का ये क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा है। बच्चों, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है परीक्षा में कि हाइड्रोफोबिया किस बीमारी का दूसरा नाम है। ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है तो हम बोलेंगे रेबीज का। बच्चों, आप जानते हैं हाइड्रोफोबिया, ये रेबीज का दूसरा नाम हिंदी में आलर्क होता है, इंग्लिश में से रेबीज कहते हैं, और इसका दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है जलांतक, अर्थात जल का डर, फियर ऑफ वाटर। बच्चों, जिस जानवर में या व्यक्ति में रेबीज होता है उसमें उसे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो हाइड्रोफोबिया का अर्थ ही होता है फियर ऑफ वाटर। तो इससे समझ जाओगे कि रेबीज बीमारी का ही दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया है। फिर आगे हम जानेंगे बच्चों, बने रहो, बहुत ही अच्छा बीच में टॉपिक आएगा जिससे आपको सारा का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आखिर रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं। बस कुछ देर हमारे साथ मुश्किल से 5-7 मिनट बने रहना है, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे जैसे ही मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप पढ़ पाओ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, एक स्टेप पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। पता ही है बच्चों कि 12th बिहार बोर्ड में अब 50% ऑब्जेक्टिव है, तो आपको ऑब्जेक्टिव पे कमांड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बारीकी से एक एक ना चीज़ को गौर से समझो। तो रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया का अर्थ होता है, क्या होता है बच्चों, जल का डर, यानी जल से डर लगना। ये भी पूछा जाता है इसमें वायरल जनित रोग है या क्या है। ठीक है, तो यह विषाणु से होने वाला रोग है। विषाणु को इंग्लिश में, विषाणु जनित रोग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वायरल डिजीज। ठीक, अब रोगजनक मतलब जिसके द्वारा यह रोग फैलता है वह क्या है बच्चों, रेबडोवायरस। रेबडोवायरस का दूसरा नाम है लाइसा वायरस टाइप 1 या प्रारूप 1। और यह कैसा वायरस है बच्चों, यह बीथिका वायरस है, जिसको इंग्लिश में हम स्ट्रीट वायरस कहते हैं। बच्चों, अब जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है, लेवल जो है थोड़ा बढ़ा दिया गया है। पहले पूछा जाता था कि रेबीज किसके कारण होता है। ठीक है, तो हम लोग बोल देते थे रेबडोवायरस के कारण होता है। पहले ऐसा पूछा जाता था कि रेबीज जो है वो विषाणु जनित रोग है या जीवाणु जनित रोग है या प्रोटोजोआ जनित है, इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि रेबीज का जो वायरस है रेबडोवायरस, वो किस प्रकार का वायरस है, राइनो वायरस है, स्ट्रीट वायरस है या रिट्रोवायरस है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। तो आपको क्या याद रखना है कि रेबीज का जो वायरस है जिसका नाम रेबडो वायरस है, ये कैसा वायरस है, स्ट्रीट वायरस है। कैसा वायरस है, स्ट्रीट वायरस। अब संचरण मतलब फैलाव, ट्रांसमिशन, कैसे ये फैलता है, तो कुछ नहीं बच्चों, समतापी जंतु को ध्यान में रखना है। जो समतापी जंतु हैं जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, भेड़, लोमड़ी, खरगोश, इस सब जीवों के मस्तिष्क में ये जो वायरस है, कौन सा, रेबडो वायरस, उसके मस्तिष्क में रेबडो वायरस उत्पन्न होता है एवं मस्तिष्क को पीस देता है। मस्तिष्क में जो नसें हैं, पतली पतली नसें हैं, उसमें जो द्रव होंगे उसको ये क्या करता है, एकदम महीन बना देता है, पीस देता है। और फिनॉल युक्त, ये भी याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कैसा लवण बनाता है, फिनॉल युक्त लवण बनाता है। कैसा लवण बनाता है बच्चों, फिनॉल युक्त लवण बनाता है। और इसी मतलब रसायन की वजह से, इसी लवण की वजह से उसमें पागलपन का दौरा पड़ता है, वो पागल हो जाता है, पागलों जैसा बिहेव करता है। ठीक है, और इसके काटने से उसके लार में जो उपस्थित रेबडोवायरस होगा, उसके लार में जो रेबडोवायरस होगा वो क्या होता है, मान लो कि कहीं पे काट लिया तो यहाँ पे घाव हो गया, और वहाँ पे उसके लार में क्या होगा, रेबडोवायरस, वो इस घाव वाली जगह पे 1-2 वायरस क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया।
तो इस जानवर के काटने से, ठीक है, जहाँ पे काटता है वहाँ दांत गरा देता है कुत्ता या बिल्ली या जो भी जानवर है, और उसके लार में जो क्या होता है, उसके सलाइवा में जो वायरस होता है रेबडो वायरस, वो उस घाव पे चला आता है। ठीक है बच्चों, अब इस बीमारी के लक्षण क्या है, सिम्टोम्स क्या है? ठीक है, तो सिर दर्द होगा बच्चों, क्या होगा, सिर दर्द होगा, गले में दर्द होगा, हल्का हल्का बुखार होगा, और ये करीब 2 से 10 दिन तक बुखार लगा रहेगा, सिर में भी दर्द होगा। ठीक, रोगी का जो घाव होगा, घाव पे बहुत नोचेगा बच्चों, क्या होगा, नोचेगा, चिलमिलाहट होगी। अब हम आपको ये समझाते हैं कि नोचता क्यों है। ठीक है, ये समझो, देखो, वो जो सारे के सारे रेबडो वायरस हैं, उस घाव वाले जगह पे वो काटते हैं, उस जगह को काटते हैं, अंदर घुसते हैं, उल्टे टहलते रहते हैं। ठीक है, तो वो जब काटेंगे वहाँ पे, तो स्वाभाविक है ना, सोचो एक मच्छर आपको काटता है तो आपको ना चिलमिलाहट होती है, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसको मारने के लिए हाथ पाँव मारते हो। और एक साथ अगर इतना वायरस ना आपके बॉडी में या किसी जीव के बॉडी में काटेगा, उस अंदर जाने की कोशिश करेगा, अंदर घुसने की कोशिश करेगा, उस घाव वाले जगह पे, घाव में ना अंदर छेद करेगा, तो दर्द होगा कि नहीं होगा ना, छिलमिलाहट होगी कि नहीं होगी, होती है। कुत्ते तो जाके ना अपना देह क्या करते हैं, अपना बॉडी वो किसी दीवार में या किसी ना टाटी वगैरह में क्या करते हैं, रगड़ देते हैं। तो रगड़ने से थोड़ी ना वायरस बाहर निकल जाएगा, वो तो घाव के अंदर घुसा हुआ है, वो बाहर तो नहीं आ सकता ना। ठीक है, वो अंदर है, तो चिलमिलाहट होती है, उसे बौखलाहट होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और इस तरह से उसको क्या होता है, पागलपन का दौरा पड़ता है। बच्चों, धीरे धीरे उसे शोर से क्या होगा, डर लगेगा, धीरे धीरे उसे तेज रोशनी से भी डर लगेगा, ठंडी हवा से डर लगेगा। ठीक है, एक उदाहरण देता हूँ बच्चों, उसको समझो और इमेजिन करो कि क्या क्या हो सकता है। मान लो कि आपने क्या किया, एक कुत्ता आपके दरवाजे के सामने बैठा हुआ है, आपने क्या किया कि ऊपर से पानी गिरा दिया, उस कुत्ता के शरीर पे नहीं गिराया, उस कुत्ता के साइड में गिराया। ठीक है, कुत्ता जैसे ही वो पानी का आवाज़ सुनता है, इतना दूर, जितना तेज भागता है कि जितना उसको लगा कि जितना दूर भाग सकते हैं, भागते भागते मान लो कि बहुत दूर 1-2 किलोमीटर दूर जब चला गया, और वहाँ जाके हाँफ रहा है, उसको लग रहा है कि चलो हम अब सेफ जोन में आ गए हैं, बहुत दूर भाग गए हैं, पानी से बहुत दूर आ गए। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुत्ता को पानी से डर लगता है। हमने आपको समझाया था ना, हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर लगना। तो कुत्ता को क्या होता है ना, उस जीव को, उस जानवर को क्या होता है, पानी से डर लगता है। अब वो पानी से डर क्यों लगता है? चूँकि ये जो रेबडो वायरस है, कुत्ता को नहीं लग रहा है, वायरस को, ये वायरस ना पानी को, ठंडे हवा को, तेज़ धूप को, ठीक है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर तेज़ धूप इस पे लगा ना, ये मर जाएगा। ठीक है, ये जो ना किस टाइप का वायरस है, ये बिथिका वायरस है, स्ट्रीट वायरस है। अगर इसको तेज़ धूप मिलेगा तो ये मर जाएगा। ठीक, उसके बाद तेज़ हवा चलेगा, ठंडी हवा चलेगा तो भी ये मर जाएगा। इसको मरने का डर होता है, इसका शरीर ना, मतलब उसको लगता है कि अब हम मर जाएंगे। अब जरा सोचो, किसी ना जिस इंसान के घाव में या किसी कुत्ते के घाव में ये सब वायरस है, अगर उसके शरीर पे पानी का अंश पड़ा, तो कुत्ते को अब एक बात बताओ, आप लोग पानी पीते हो, अभी ठंडा का समय है, आप पानी पीते हो, तो क्या आपके अंदर मतलब महसूस नहीं होता कि पानी अंदर जा रहा है? अगर आपके बॉडी को महसूस होता है तो बताओ आपकी बॉडी में क्या है? आपके बॉडी में ना जो जीव को काट रखा है उसके बॉडी में तो ये सब होगा ना वायरस, उसको भी पता चल जाएगा कि शरीर में कहीं ना कहीं पानी आ रहा है, और उसको डर लगेगा। जैसे उसको डर लगेगा, मान लो कि यहाँ पर है, उसको डर लग रहा है, अब वो काट के ना, उसको जैसे पता चला कि यहाँ पे पानी उनी आ रहा है, यहीं पानी का तनको अंश यहाँ पर है, तो वो इस जगह को क्या चाहेगा, अंदर घुसने की कोशिश करेगा, क्योंकि डर लगता है तो अंदर घुसता है। एक बात समझो, एक ना सपोज करो कि चूहा है, आप उसे मारने के लिए दबा रहे हो, उसको डर लगेगा तो कहाँ भागेगा, बिल ढूंढेगा। तो यहाँ पर तो घाव होगा, घाव में तो बिल होता ही है, वो अंदर घुसने की कोशिश करेगा। अब जरा सोचो, एक ही साथ जब इतने वायरस अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर रोगी को छिलमिलाहट, बौखलाहट, नोचना, ये सब होगा कि नहीं होगा? होगा, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ज़रा सोचो, इमेजिन करो, एक मच्छर काट रहा है तो आपको परेशानी होती है, एक ही बार अगर ना 100 मच्छर आपको काटे एक जगह पे तो क्या होगा? तो 1-2 जीव काटता है तो ना उसको प्रॉब्लम होता है। यहाँ तो इतने वायरस एक साथ हमला कर रहे हैं तो उसको बौखलाहट होगी, छिलमिलाहट होगी, पागलपन का दौरा पड़ेगा। इसलिए पानी जैसे चीज़ से, तेज़ हवा से, तेज़ रोशनी से
ठीक है। और पानी के आवाज़ से भी ना उस वायरस को डर लगता है, जिसकी वजह से जिस वायरस ना वो वायरस जिस जीव के शरीर में होगा उसको भी क्या होता है, डर लगता है, क्योंकि ये सारे ना वायरस जो होंगे उसे काटेंगे, उसे परेशान करेंगे, उसे उसे ना नोचेगा ना, वहाँ पे छिलमिलाहट होगी। ठीक है, तो ये बात मैंने समझाया बच्चों कि पानी से डर क्यों लगता है, क्योंकि ये वायरस ये सह नहीं पाता है, तेज़ धूप नहीं सह पाएगा, तेज़ पानी नहीं सह पाएगा, तेज़ रोशनी नहीं सह पाएगा। ठीक है, ऐसी बात है बच्चों। स्थिति तो तब और बिगड़ जाती है, ठीक है, कि उसे तेज़ रोशनी से ना ठंड हवा से, इन सब से तो डर लगता ही है। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है। अब उस जीव को जिसको ना ये जिसके शरीर में ये वायरस है, जिसको ये रेबीज रोग हो रखा है, उसे पता है क्या होता है, उसे तरल पदार्थ को निगलने में भी डर लगता है। अब जरा बताओ बच्चों, तरल पदार्थ यानी पानी वाला, जिस पदार्थ में पानी होगा, पानी जैसा अंश होगा, उसको निगलने में डर लग रहा है। बताओ कौन सा ऐसा खाना है जिसमें पानी का अंश नहीं होगा, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, चावल हो, सब में तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में पानी का अंश होता है ना। तो ये जिस जिस पदार्थ में पानी का अंश है, तरल पदार्थ है, सबको निगलने से डर लगता है। बताओ जब सब पानी वाला चीज़ ये खाएगा ही नहीं, पानी जिसमें मिक्स होगा, पानी का अंश होगा, वो खाएगा ही नहीं, तो ये जीवित कैसे रहेगा ना। तो बहुत दिक्कत महसूस करता है। रोग चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो पानी को देखने से भी उसे डर लगता है, और पानी की आवाज़ से भी उसे क्या लगता है, डर लगता है। और अंततः रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस रोग में मरने का पूरा चांस है बच्चों, इसलिए कहा जाता है यह 100% घातक बीमारी है। चलो मैं तुम लोगों को क्या करता हूँ, एक उदाहरण का जिक्र करता हूँ, शायद ज़्यादा समझ में आए। देखो क्या हुआ, आज से 10-15 साल पहले हमारे इलाके में क्या हुआ, एक कुत्ता आया और वो बहुत सारे ना व्यक्ति को क्या किया, एक दिन से काटते आ रहा था। तो जब हम लोग वहाँ पे खेल रहे थे, बचपन की बात है, तो हमने देखा कि ना सर, हम तो मतलब हमारे साथीगण जो थे उसको पता चला, अरे यही कुत्ता है जो पर ना मतलब उस टोला में क्या किया है, बहुत सारे इंसान को काट लिया है। सबने क्या किया, उस कुत्ता को घेर लिया और दबाड़ना चालू किया। जब दबाड़ना चालू किया तो वो कुत्ता क्या हुआ कि नदी की तरफ भागा ना, तो उसको नहीं मालूम था क्या कि नदी है, तो नदी की तरफ भागा, तो एक तरफ नदी है और एक तरफ से सारे आदमी ने उसे क्या किया, घेर लिया। अब देखो क्या हुआ, जब आदमी ने उसे घेर लिया तो आदमियों ने क्या किया, डंडा जो था, रोरा वगैरह जो भी पत्थर था, उससे उसको मारना चालू किया। लेकिन देखो एक बात, देखो गौर से, यहाँ समझने वाली बात है कि वो कुत्ता पानी में नहीं घुस रहा है। वो चाहता तो पानी को पार करके उस तरफ चला जाता और बच जाता, लेकिन नहीं, वो पानी में जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वो पागल कुत्ता था। पागल क्यों था, क्योंकि उसके शरीर में रेबडो वायरस था। रेबडो वायरस उसको काटता था। उसके शरीर में, मस्तिष्क में कौन सा लवण होगा बच्चों, फिनॉल युक्त लवण होगा ना, उसको पागलपन का दौरा पड़ा हुआ था। वह पानी में घुसना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करोगे, एक दो ना ढेपा जब उसे लग गया, पत्थर लग गया, तो उसको लगा कि जब ना पानी में नहीं घुसेंगे तो मर जाएंगे। जैसे ही वो पानी में घुसा बच्चों, 1-2 मिनट नहीं हुआ, जैसे ही 1-2 मिनट के अंदर ही पानी में जैसे वो घुसा, 1-2 मिनट के अंदर ही उसको सारे, मतलब रख लो ना कि पानी में जैसे ही घुसा होगा तो सारे ना जो वायरस होगा, रेबडो वायरस, उसको डर लग रहा होगा, वह काटते काटते उसके शरीर में काटना चालू किया होगा। और मैंने देखा कि बस 2 से 3 मिनट के अंदर ही वो कुत्ता ना पानी में छिलमिला के क्या हो गया, मर गया। अब समझो कितना खतरनाक होता है ये रेबडो वायरस। ठीक है, तो मुझे लगता है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि रेबडो वायरस ना रेबीज के कारण, ना रेबीज जो होता है रेबडो वायरस के कारण होता है। रेबडो वायरस एक स्ट्रीट वायरस है, ठीक है, और रेबडो वायरस को पानी से डर लगता है, इसीलिए रेबडो वायरस जिस जीव के शरीर में होगा उसे भी पानी से डर लगेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इस बीमारी का रोकथाम क्या है, इलाज क्या है। ठीक, तो बच्चों अगर जिस व्यक्ति को काटा है वहाँ पे घाव है ना, काटा जहाँ काट लेगा वहाँ पे घाव तो होगा ही ना, तो उसे साबुन से और पानी से अच्छी तरह से धोकर बेंजलकोनियम क्लोराइड का एक मरहम आता है, उसको उस घाव पे क्या करना है, लगाना है। ठीक है, वैसे तो इसमें ना पहले होता था कि 14-14 सुई लगता था, ठीक है, लेकिन अब नहीं है, वैसा टीका विकसित है कि 1-2 सुई में भी काम चल जाता है। ठीक है बच्चों, तो बेंजलकोनियम क्लोराइड का मरहम आता है, उस घाव पे क्या करना है, लगाना है। तो क्या होगा, घाव के ऊपर में जो भी ये वायरस होंगे, रेबडो वायरस, उस ना ये इस मरहम की वजह से वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब देखो, अगर दूसरे शरीर के दूसरे भाग में घाव है
किसी वजह से, वो कुत्ते या बिल्ली के काटने वाला घाव नहीं है, वो सिंपल घाव है जो कभी उस व्यक्ति को होगा ना। तो वहाँ भी क्या करना है, मरहम लगाना है। क्यों लगाना है बच्चों, कि वो तो वायरस, मान लो सपोज करो वायरस यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, तो वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे घाव है और ये घाव यहाँ है और ना ये कुत्ता काटने वाला घाव है और यहाँ सिंपल घाव है, तो क्या यहाँ से ये वायरस ना यहाँ नहीं आ सकते ना, किसी वजह से ये यहाँ पहुँच गए तो यहाँ भी वो वही घाव उत्पन्न करेगा जैसा घाव यहाँ है। अब यहाँ तो पहले दिक्कत होता था, छिलमिलाहट यहाँ भी होती थी, अब यहाँ भी होगी, तो ये पूरे शरीर में फैल सकता है। इसलिए तो अगर शरीर के अन्य भाग में भी कटा फटा है तो वहाँ भी क्या करना है, एंटी रेबीज यानी कि ये मरहम वगैरह क्या करना है, लगाना है। अब देखो क्या करना है, जो जानवर अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है, उसको मान लो कि उसको ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि वो उस जानवर के अंदर में रेबडोवायरस है या नहीं है, तो इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए उस पर क्या करना है, 10 दिन तक नज़र रखना है। अब ज़रा सोचो, अगर वो जीव ना कोई कुत्ता वगैरह काटा है तो उसमें तो वायरस ज़्यादा होगा, अगर वो उसके अंदर ना रेबीज़ है तो उसको ना रेबीज़ बीमारी है उससे, तो उसके अंदर ज़्यादा वायरस होगा। और उसके लार में तो, लार जहाँ पे ना वो किसी व्यक्ति को काटा है तो लार में तो कम सम होता है ना वायरस, सबके सब उसके शरीर का सारा वायरस लार में ही थोड़े ना होगा, हाँ, तो थोड़ा कम होगा। तो पहले लक्षण किस में दिखेंगे, पहले तो कुत्ता में ही दिखेगा, फिर जाके उस मनुष्य में दिखेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले कुत्ता पे निगरानी रखिए 10 दिन। आप देख लीजिए कि क्या उसके अंदर ना रेबीज जैसा ये सब जितना हमने लक्षण बताया, ऐसा लक्षण उसमें दिखता है क्या वो पागलपन जैसा करता है क्या, ठीक है। अगर वो ऐसा करता है तो समझ लीजिए कि उस ना कुत्ते के अंदर में क्या है, रेबीज का वायरस यानी रेबडो वायरस है, और उसने चूँकि किसी व्यक्ति को काटा है, इसका मतलब उसमें भी ये बीमारी होने का चांस है। तब उसे क्या करना चाहिए ना, चेकअप करवाना चाहिए, और अगर रेबीज पॉजिटिव निकल जाता है तो रेबीज का जो टीका लगता है वो लगवाना है, ठीक है। अब देखो तो क्या करना है, रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। ये याद रखोगे कि रेबीज में कौन कौन सा टीका काम करता है, रेबीपुर, ये तो याद ही हो जाएगा, रेबीपुर, रेबीज, रेबीपुर, रेबीज, रेबीपुर, ठीक है। और देखो पहले क्या करना, एच लिख देना है। अब बताओ ABCD में डी से पहले क्या आता है, सी से पहले क्या आता है, बी, या उल्टा स्टार्ट करोगे तो BCD ना, तो HD और डी के बाद बैक आना है, डी के बाद सी के बाद बी। तो HDCB ये दो क्या है, टीका है, वैक्सीन है, जो रेबीज के ना रोगी को दिया जाता है। अब अगर लावारिस कुत्ता है तो उसको क्या करना है, मार देना है। क्यों मारना है बच्चों, देखो अगर लावारिस कुत्ता है, मान लो कुत्ता का एक लक्षण होता है कि वो कहीं भी ना, अगर आप उसको खाना वगैरह दे देते हो, रोटी वगैरह कुछ दे देते हो, खाना मीट मुर्गा कुछ ना, उसका हड्डी वगैरह दे देते हो, तो वो 1-2 दिन में ही क्या होता है, आपको पहचान लेता है। और अगर आप वहाँ मौजूद हो तो आप कहीं से आओगे तो वो आपका पैर वगैरह चाटने लगेगा। अब ज़रा सोचो, अगर वो आपका पैर चाटता है और उसके ना आपके पैर में कहीं कटा फटा जगह है, तो वो जो चाट रहा है तो उसके चाटने में लार लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके जो मुंह में लार होगा, सलाइवा होगा, वो लगेगा कि नहीं आपके पैर पे, और लगेगा। और उसके ना अंदर रेबीज का वायरस होगा, कौन दिखाया है कि वो कहाँ से आया, क्या उसके सर में है नहीं है। और वो अगर ना आपके काटे ना घाव वाले जगह पे अगर उसने चाट लिया तो बताओ उस घाव में रेबीज का वायरस जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, स्वाभाविक है जाएगा। तो ये खतरा है ना, रेबीज इतना खतरनाक बीमारी को बुलावा हो गया एक तरह से। इसलिए कहा जाता है कि लावारिस कुत्ता वगैरह है तो उसे क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए। और कुत्ता पालने का बड़ा शौक़ है, आजकल तो माँ बाप को पालने का शौक़ नहीं होता है, लेकिन कुत्ता पालने का बड़ा शौक़ है इंसान को ना। माँ बाप को कभी घुमाने के लिए लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन कुत्ता को घुमाने के लिए गाड़ी में बिठा के जाते हैं, तो क्या करोगे, ये मॉडर्न युग है, ठीक। छोड़ो इन सारी बातों पे, हमें क्या, अभी तो साइंस पढ़ना है, ठीक है। तो पालतू कुत्तों को रेबीज़ का टीका लगवा देना चाहिए, क्योंकि आजकल तो कुत्ता साथ में खाना भी खा लेते हैं, लोग कुत्ता को चूम भी लेते हैं, लेकिन अगर मान लो कि उसके अंदर रेबीज़ का वायरस होगा तो बड़ा खतरा है भाई, ठीक है। इसलिए ना कुत्ता पालते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, पालतू कुत्ते को रेबीज़ का टीका लगवा देना चाहिए, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बच्चों, रेबीज़ का जो वायरस होता है ना, वैक्सीन जो होता है, रेबीज़ का जो वैक्सीन होता है उसे किसके साथ मिक्स करके दिया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन के साथ मिक्स करके क्या दिया जाता है, रेबीज़ का वैक्सीन दिया जाता है, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात,
बच्चों लुई पास्चर, इन्होंने क्या किया था, ये रेबीज का वैक्सीन विकसित किया था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रेबीज का वैक्सीन किसने विकसित किया था, तो आप क्या बोलोगे, लुई पास्चर ने किया था। ठीक है। और बच्चों जन्म तो इनका हुआ था 27 दिसंबर को, बट इनकी डेथ जो हुई थी 28 सितंबर को हुआ था। तो इनका जो मृत्यु दिवस है, इनके मृत्यु दिवस को ही, यानी लुई पास्चर के मृत्यु दिवस को ही विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व रेबीज दिवस, वर्ल्ड रेबीज डे। ठीक है। क्या करना है बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो लिख देता हूँ, वर्ल्ड, ठीक है, रेबीज डे। ठीक। तो वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है, 28 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 28 सितंबर। पहली बार बच्चों यहाँ पहली बार हुआ था, पहली बार लिख देता हूँ। ठीक, पहली बार मनाया गया था वर्ल्ड रेबीज डे कब, 28 सितंबर 2007 को। और 28 सितंबर 2021 में जो मनाया गया था उसमें थीम था इसका क्या, रेबीज तथ्य है डर नहीं। ठीक। और फिर बच्चों ये इम्पोर्टेंट ना चीज़ कि रेबीज और एंथ्रेक्स रोग जो है उसका टीका विकास किया किसने, लुई पास्चर ने। तो लुई पास्चर ने इसका टीका विकसित किया था, इसलिए लुई पास्चर का जो मृत्यु दिवस है 28 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड रेबीज डे। ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों, ये जो नोट है इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर लेना और अच्छे ढंग से नोट बना लेना। अदरवाइज़ आपको मेरे YouTube चैनल के नीचे जैसे आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे लिंक पे जाके आप फिर मेरा क्या करोगे, ये नोट जो है उसको डाउनलोड कर लोगे और नोट बना लोगे। ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, क्योंकि एग्ज़ाम का वक्त है। स्वस्थ रहिएगा तो तैयारी भी कर पाइएगा और अच्छे से एग्ज़ाम भी दे पाइएगा। आपकी तैयारी अच्छी होगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहोगे, अपना ऊपर वाले ने आपको एक अच्छा खासा शरीर दिया है, बहुत बड़ा देन है उनकी। अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो ना तो अपना ख्याल नहीं रख पाओगे, तो फिर अपनों का ख्याल कैसे रख पाओगे। इसलिए स्वस्थ रहिए और अभी मेहनत करने का वक्त है। ठीक है। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ठीक है, थैंक यू।